हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 11 और 12 की ग्रामर में सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, हम लोग आज के टॉपिक में यही सीखेंगे कि सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव के जो भी रूल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको कल एक लेक्चर दिया गया था सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव का। अब उसमें आपको 2 से 3 रूल सिखाए गए थे। आज के लेक्चर में भी आपको शायद मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि आज के लेक्चर में हमें उससे महत्वपूर्ण नियम सीखने, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण नियम सीखने। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो पहले रूल से मैं आपको लेके चलता हूं। पहले रूल में आपको ये सीखना है कि 3 इस्तेमाल आपको सीखने हैं पहले रूल में। पहला है आपका फ्यू, फिर है आपका ए फ्यू और फिर है आपका द फ्यू। इन तीनों को देख लीजिए। ये तीनों ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ए फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और द फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो ये आपको बताना है कि आखिर फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। ठीक है, और मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इस फ्यू का मतलब होता है लगभग नहीं के बराबर। ये आपको जानना है कि फ्यू का मतलब होता है लगभग नहीं के बराबर। ठीक है, ए फ्यू का मतलब होता है सम, थोड़ा सा। ठीक है, ए फ्यू का मतलब क्या होता है, सम, थोड़ा सा। और द फ्यू का मतलब होता है कि नॉट मेनी बट ऑल। नॉट मेनी बट ऑल, इसका मतलब होता है नॉट मेनी, बहुत नहीं, लेकिन सब कुछ। बहुत नहीं लेकिन सब कुछ, या जितना है सब। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग आज सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के रूल्स सीखेंगे। तो मैंने आपसे कहा आज हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम कौन से हैं, उनमें से पहला नियम आपके सामने है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। हार्डली एनी का मतलब होता है लगभग नहीं के बराबर या कुछ भी नहीं, शून्य एकदम से। ए फ्यू का मतलब होता है सम या थोड़ा सा। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी बट ऑल। और नॉट मेनी बट ऑल का मतलब होता है कि बहुत तो नहीं लेकिन जितना है सब कुछ। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, फ्यू का मतलब होता है लगभग शून्य, नथिंग, ना के बराबर। और ए फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। ठीक है, और द फ्यू का मतलब क्या होता है, द फ्यू का मतलब होता है कि नॉट मेनी, बहुत सारा नहीं लेकिन जितना है सब कुछ। ठीक है, बहुत सारा नहीं लेकिन जितना है सब कुछ। ठीक, अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आखिर आपको ये बताना है कि ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। और इनका जो यूज़ है, ठीक है, इनका यूज़ हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, ऐसी नाउन के साथ करते हैं जिन्हें गिना जा सके, काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना, ए फ्यू, द फ्यू और इनका प्रयोग या फ्यू का प्रयोग आप लोग क्वांटिटी में मत कर दीजिएगा। कल भी मैंने इस बारे में आपको समझाया था कि भाई जो आपका यहाँ पर फ्यू लिखा है, ए फ्यू लिखा है, द फ्यू लिखा है, दरअसल ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये क्या है, आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इनका प्रयोग आप लोग संख्याओं के संबंध में ही करेंगे। आप इनका
इनका प्रयोग परिमाण के संबंध में मत कर दीजिएगा, ठीक है, कि 500 ग्राम था, 1 लीटर था, 2 लीटर था, ऐसा नहीं। आप इनका जो इस्तेमाल है वो संख्याओं के उद्देश्य से ही करेंगे। इसलिए मैंने नीचे लिख भी दिया है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और इनका जो यूज है वो काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ऐसे नाउन के साथ जिन्हें हम लोग क्या कर सकें, गिन सकें, ठीक है। चलिए, अब ये 3 बातें अगर आपने स्पष्ट कर ली, 3 बातें कौन सी? पहली बात, लगभग ना के बराबर, थोड़ा सा, बहुत नहीं लेकिन सब कुछ। और दूसरी बात कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तीसरी बात, इनका प्रयोग क्वांटिटी के साथ नहीं करना। गौर से मेरी बात पुनः सुन लें, आप इनका प्रयोग क्वांटिटी या मात्रा के उद्देश्य में नहीं करेंगे, संख्या के उद्देश्य में करेंगे और ऐसे नाउन के साथ करेंगे, ऐसे नाउन के साथ करेंगे जिसे क्या किया जा सके, गिना जा सके। इसीलिए तो उसमें क्या लिखा है, काउंटेबल नाउन लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ही हैज़ few friends। तो इसमें आपसे कहता है कि he has few friends in the college। ये लिखा है he has few friends in the college, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि he has few friends in the college और इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास या कॉलेज में उसके बहुत कम मित्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, चाहे तो मैं आपको हिंदी भी लिख के समझा देता हूँ, उसके कॉलेज में, ठीक है, उसके कॉलेज में बहुत कम मित्र है, ठीक है। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास बहुत कम मित्र हैं। इन द कॉलेज, कॉलेज में, हिंदी आप ना लिखिए, ऐसे इंग्लिश में ही समझ लीजिए। तो हम लोग इसमें क्या समझेंगे, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। और अब आपको मैं बता दूं कि फ्यू यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कारण क्या है? कारण यह है कि फ्रेंड्स यहाँ पर काउंटेबल नाउन में आएगा, अर्थात आप इसे गिन सकते हैं। भाई दोस्तों को गिना जा सकता है, 100, 200, 500, 1000, इससे ज़्यादा। वैसे नॉर्मल किसी के 8-10 से ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते, तो इसीलिए काउंटेबल नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर का इस्तेमाल हुआ है। और फ्यू का मतलब होगा बहुत कम, लगभग, ना के बराबर, एक या दो। तो कहा गया ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, मतलब उसके कॉलेज में बहुत कम मित्र हैं या लगभग ना के बराबर मित्र हैं, ठीक है। अब हम लोग ए फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी wants a few books, उसे कुछ किताबें चाहती, वह कुछ किताबें चाहती हैं। सी वांट्स a few books, वह कुछ किताबें चाहती हैं। तो अब बताइए, किताबों को गिन सकते हैं कि नहीं? क्योंकि किताबें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, काउंटेबल नाउन हो जाएंगी। तो चूंकि आप लोग किताबों को गिन सकते हैं तो किताबें काउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए फ्यू का प्रयोग है। और ए फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, उसे कुछ थोड़ी सी किताबें चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि द फ्यू का एग्जाम्पल आखिर क्या होगा। तो चले देखें, द फ्यू यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लिख दिया कि द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वेयर सिंसियर, ईमानदारी से भरे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया कि वेयर सिंसियर, ये लीजिए, अब द फ्यू का इस्तेमाल हो गया। हाँ, अब एक बात आपको मैं और समझा दूं कि भाई जब भी आप लोग द फ्यू का प्रयोग करेंगे तो द फ्यू के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि द फ्यू के बाद एक चीज़ आती है और वो जानते हैं क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। और इस बात की जानकारी आप सभी रखिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज किसके बाद आता है, द फ्यू के बाद।
ए फ्यू या फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लॉज नहीं आता। और द फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत कम लेकिन सब कुछ। उसने बहुत कम वर्ड्स बोले लेकिन जितना उसके पास शब्दों का भंडार था उसने अपने सभी शब्द बोल दिए। तो वही कहता है द फ्यू वर्ड्स। द फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है बहुत कम लेकिन सारे शब्द। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक, जो उसने बोले, वेयर सिंसियर, वो बहुत ईमानदारी से भरे हुए थे, अच्छे थे, सच्चे थे। तो वही इसमें लिखता है कि द फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द, दैट ही स्पोक, जो उसने बोले, वेयर सिंसियर, वो ईमानदारी से भरे हुए थे। तो उम्मीद है इन तीनों एग्जाम्पल से आपको फ्यू का इस्तेमाल ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पर उद्देश्य संख्या हो, मात्रा ना हो, किलोग्राम ना हो, लीटर ना हो, जहाँ पर उद्देश्य संख्या हो जिससे हम गिन सकें। जैसे 2 दोस्त हो सकते हैं, 3 दोस्त हो सकते हैं, 2 किताबें हो सकती हैं, 10 किताबें हो सकती हैं। द फ्यू वर्ड्स मतलब उसने 10 शब्द बोले, 20 शब्द बोले, 50 शब्द बोले, ठीक है। क्वांटिटी नहीं, क्या देखना है हम लोगों को, नंबर देखना है, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था कि भाई फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं और इनका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ होगा, ऐसे नाउन के साथ जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं। फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, लगभग शून्य, और लगभग शून्य। और ए फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। द फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा तो नहीं, आप बहुत कम लेकिन सब, ठीक है। जैसे आपके पास 20 रुपए हो और आप किसी को दे दें, ठीक है, तो इसका मतलब था कि आपके पास 20 रुपए थे लेकिन 20 रुपए टोटल थे, तो आपने 20 रुपए किसी को दे दिए। तो वही कहता द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वेयर सिंसियर, यानी कि जो भी शब्द उसने बोले वो ईमानदारी से भरे हुए थे, भले ही वो बहुत कम थे। क्लियर। तो ये फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू आपको सिखाता है। और मैं आपको एक आखिरी बार कहूँगा कि इनका इस्तेमाल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में होता है, ठीक है। अब आपको मैं ले चलता हूँ अगले रूल पे, और अगले रूल पे हमको सीखना है लेस और फेवर, ठीक है। अच्छा ठीक, चलो मैं आपको बताता हूँ लेस, ठीक। लेस का प्रयोग कब करते हैं, और फिर दूसरी बात मैं आपको सिखाता हूँ कि आखिर फेवर का प्रयोग कब करते हैं। तो ये लेस और फेवर का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो चले ठीक लीजिए, दोनों बातें आप लोग समझ लीजिए कि लेस का प्रयोग आखिर कब आप लोग करते हैं। तो ये जो आपका लेस है, ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब सुनिए फेवर क्या है, फेवर है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब शायद अगर आपने कल का लेक्चर और मेरी पिछली बातों को सुना होगा तो आप बहुत सरलता से समझ जाएंगे कि आखिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है। ग्राम, किलोग्राम, है ना, लीटर, मिलीलीटर, जिसे मापा जा सके, जिसे तौला जा सके, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। फेवर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे गिना जा सके। अच्छा एक और मैं आपको बता दूं कि जो लेस है ये लिटिल का कंपैरेटिव है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री आपकी क्या होती है, लेस होती है। तो इसको भी याद रखना, भूल मत जाना कि कोई तुमसे आखिर पूछे कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल, आखिर ये आपका क्या है, तो आप इसमें बता सकें कि कंपैरेटिव डिग्री किसकी है, लेस की, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो ये लीजिए कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लिख दिया गया। अब तो आपने इन दो बातों को और सीखा, तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि भाई रूल नंबर 2 में आप लोगों को सीखना है कि लेस और फेवर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूं, लेस का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेस का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब हो गया कि आप इसका इस्तेमाल ऐसी चीज़ों में करेंगे जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें तौला जा सके, है ना। और फेवर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, फेवर का इस्तेमाल करेंगे जिसे गिना जा सके, ठीक है, जिसे आप काउंट कर सकें, जिसे गिन सकें, उसमें फेवर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब फेवर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और लेस क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, लिख देता है नो, फिर लिखा है लेस देन, नो लेस देन
40 people, no less than 40 people attended the marriage party, no less than 40 people attended the marriage party। ठीक है, तो अब एक बार आप इसको गौर से देखिए, इसमें लिखा हुआ है नो लेस देन 40 पीपल वेयर, नो लेस देन 40 पीपल वेयर अटेंडेड द मैरिज पार्टी। अब इतना इसमें लिखा हुआ है कि नो लेस देन 40 पीपल वेयर अटेंडेड द मैरिज पार्टी, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये 40 पीपल नंबर है। क्या है? नंबर। भाई आप इसे तौल नहीं सकते, ये नंबर हैं। ठीक है, और अगर ये नंबर है, ठीक है, अगर ये नंबर है तो आप इसमें लेस नहीं लगा सकते, क्योंकि लेस क्वांटिटी में लगता है तो नंबर में क्या लगता है? फीवर लगता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि नो फीवर देन। ठीक है, क्या बना देंगे? नो फीवर देन। और फिर आगे पूरा नोट कर देंगे कि 40 पीपल वे आर अटेंडेड द मैरिज पार्टी, और इसको आप फुल स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा कि जब संख्या आएगी तो आप लेस नहीं फेवर का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे अगला एग्जाम्पल है कि देयर इज फेवर वाटर इन द ग्लास देन दैट, तो अगले एग्जाम्पल में लिखता है कि देयर इज, और फिर है फेवर वाटर, देयर इज फेवर वाटर इन द ग्लास देन दैट। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है कि देयर इज फेवर वाटर इन द ग्लास देन दैट। अब मैं आपको बता दूं कि भाई पानी होता है या तो लीटर में या मिलीलीटर में, होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब अगर पानी लीटर मिलीलीटर में होता है तो इसका मतलब पानी हो गई मापने की वस्तु, और मापने को कहते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के साथ फेवर नहीं क्या लगाते हैं? लेस लगाते हैं। ठीक है, तो आप अपने इस सेंटेंस को सुधारिए और इसको सुधार करके लिखिए कि देयर इज लेस वाटर। जहां पर फेवर वाटर आपने लिख दिया है वहां पर क्या लिखेंगे? लेस वाटर, देयर इज लेस वाटर इन द ग्लास देन दैट। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर आकर के सीखा कि अगर संख्या आती है तो आप फेवर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर क्वांटिटी आती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? लेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप ये बात भी समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मैं आपको अगले नियम पर लेकर के चलता हूँ, अगले रूल पे लेके चलता हूँ। तो अगला रूल आपको क्या सिखाएगा? अगला रूल है भाई आपका लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। चलिए देखिए, तो अब ये आपका है लेटर, फिर है LATER लेटर है, फिर उसके बाद लेटेस्ट है। ठीक है, लेटर, लेटेस्ट, फिर LATTR, फिर है लास्ट। ठीक है, अब इन्हें देखिए, ये आपके अगले रूल्स में आते हैं। तो आपने लिखा हुआ है लेटर LATER, फिर लिखा हुआ है लेटेस्ट LATEST, फिर लिखा है लेटर LATTER, फिर लिखा है लास्ट। अब कहता है कि इनका प्रयोग आप लोग किसमें करते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका प्रयोग आप लोग करते हैं स्थिति बताने में, पोजीशन बताने में। क्या किसमें करते हैं? स्थिति बताने में या पोजीशन बताने में करते हैं। और लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं समय के साथ, विद द टाइम। ठीक है, तो समय के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं? लेटर या लेटेस्ट का, या लेटेस्ट जिसे आप पढ़ते हैं। और लेटर और लास्ट का इस्तेमाल करते हैं स्थिति पे, कंडीशन पे, पोजीशन पे करते हैं। तो दोनों को गौर से देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इन्हें समझेंगे इतनी ही तेजी के साथ, क्योंकि वक्त कम है, बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आएंगे। तो आपने सीखा कि लेटर और लेटेस्ट का इस्तेमाल समय के साथ करते हैं, और LATTER लेटर और लास्ट लिखा है ना, LATTER लेटर और लास्ट का जो आप लोग यूज है वो स्थिति में करते हैं, कंडीशन में करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि दिस बॉय entered, this boy entered the class later than मोहन। तो बताइए ये क्या बताता है? टाइमिंग। कैसे टाइमिंग बताता है? कि इस लड़के ने मोहन के बाद प्रवेश किया।
इस लड़के ने मोहन के बाद प्रवेश किया, तो दिस बॉय एंटर्ड द क्लास लेटर देन मोहन लिखा हुआ है ना, उसने साफ शब्दों में लिख दिया कि दिस बॉय एंटर्ड द क्लास लेटर देन मोहन। इस लड़के ने मोहन के बाद क्लास में प्रवेश किया है। तो इसका मतलब लेटर बताता है टाइमिंग, आगे पीछे, पहले आया है कि बाद में आया है। ठीक है, तो अब जैसे अगली टाइमिंग वाला एक चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो इसमें जैसे लिख दिया गया कि व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, यानी आज के समय की ताज़ा खबर क्या है। ठीक है, अब लिखा है कि आज के समय की ताज़ा खबर क्या है, तो ये लेटेस्ट क्या बताता है, समय। ये लेटर क्या बताता है, समय, कि वो लड़का मोहन के बाद प्रवेश किया। लेटेस्ट भी क्या बताता है, समय बताता है। ठीक है, लेकिन लेटर और लास्ट क्या बताते हैं, स्थिति या पोजीशन बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि ऑफ द 3 ड्रिंक्स। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे लिख दिया कि ऑफ द 3 ड्रिंक्स, 3 पेय पदार्थों में ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी। तो ऑफ द 3 ड्रिंक्स, अब जैसे लिखा है मिल्क, फिर लिखा है सोडा, फिर लिखा है एंड टी, मिल्क, सोडा एंड टी, फिर आगे लिख दिया आई लाइक। ठीक है, आई लाइक द लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि आई लाइक द लास्ट बेस्ट, आई लाइक द लास्ट बेस्ट, मुझे आखिरी वाली सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ऑफ द 3 ड्रिंक्स, 3 पेय पदार्थों में, मिल्क में, सोडा में, चाय में, आई लाइक द लास्ट बेस्ट, मुझे आखिरी वाली पसंद है। तो इसने जानते हैं क्या बताया, स्थिति। उसने साफ साफ कहा ना कि मुझे आखिरी वाला ड्रिंक पसंद है। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बातें आपको बहुत मजबूत कर देती हैं। तो हमने क्या सीखा कि लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग टाइम के साथ करेंगे, और लेटर और लास्ट का प्रयोग स्थिति में, पोजीशन में, कंडीशन में करेंगे। किसका, लेटर और लास्ट, LATTER, लेटर और लास्ट LAST, इनका प्रयोग हम लोग स्थिति में, पोजीशन में करेंगे। जैसे आप द 3 ड्रिंक्स मिल्क, सोडा एंड टी, 3 पेय पदार्थों मिल्क, सोडा और टी में, आई लाइक द लास्ट बेस्ट, मुझे आखिरी वाली सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो हमने सीखा ना, यहाँ से हमने सीखा कि लास्ट बताता है स्थिति को। अब जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो लिखा हुआ तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स। तो अब इसमें लिखा है कि तुलसीदास, ये लीजिए तुलसीदास एंड फिर लिखा है सूरदास आर द ग्रेट, तुलसीदास एंड सूरदास, फिर आगे कहता है आर ग्रेट पोएट्स, तुलसीदास एंड सूरदास आर, फिर है ग्रेट, आर ग्रेट पोएट्स। ठीक है, तो तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स, बट क्या लिखा, बट द फार्मर इज बेटर देन द लेटर, बट द फार्मर इज बेटर देन द लेटर। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर या बेटर देन द लेटर। तो फिलहाल बेटर नहीं, ग्रेट का ग्रेटर होना चाहिए, तो ये थोड़ा मिस हो गया। तो आप यहाँ बेटर नहीं, क्या लगाएंगे, ग्रेटर। ठीक है, तो बट द फार्मर इज, ये ओ होता है भाई, ए का मतलब होता है आगे वाला, फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। अब ये आखिरी एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से आपको ये सीखना है कि जैसे तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स, महान कवि हैं। चलो ठीक है, खैर इनके नाम भी तो हम लोग जानते हैं, तुलसीदास एंड सूरदास। तो कहता है तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स, तुलसीदास और सूरदास महान कवि हैं। बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, लेकिन पहले वाला दूसरे वाले से ज्यादा महान है, यानी तुलसीदास। कहता है बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर। तो अब लेटर ने क्या बताया, टाइम नहीं बताया, स्थिति बताई कि भाई आपकी स्थिति बाद में है, उनकी स्थिति पहले है। तभी तो उसने कहा बट द फार्मर, पहले वाला
इज ग्रेटर महान है देन द लेटर बाद वाले से ज़्यादा। तो वही आपका इसमें समझाया गया आपको कि जब भी लास्ट और लेटर, कौन सा लेटर, LATTER, जब लास्ट और लेटर आते हैं तो वो स्थिति बताते हैं, लेकिन जब लेटर और लेटेस्ट आते हैं तो वो समय के साथ आते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है। और मैं आपको एक और बता दूं कि LATTER लेटर का मतलब है बाद वाला, ठीक है, और इसका विलोम शब्द है फार्मर, और फार्मर का मतलब क्या है, पहले वाला, ठीक है। तो लेटर का मतलब है बाद वाला और फार्मर का मतलब क्या है, पहले वाला, ठीक। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले रूल्स पे चलेंगे और उस पे चर्चा करेंगे। देखिए, अब अगले रूल में हमें क्या सीखना है।